हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना कार्बनिक यौगिक का कौन सा लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े? पहले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, वहां से क्वेश्चन आता है, वो आपको देखना ही है। वो वीडियो पहले लेक्चर के आप देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर स्टार्ट करोगे। दूसरा लेक्चर में क्या अपने को पढ़ना है? सबसे पहले अभी इलेक्ट्रॉन डॉट खत्म हो गया है, अब अपने को क्या पढ़ना रहेगा? कार्बन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना रहेगा? कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। कार्बन के बारे में क्या बोला है? कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। कार्बन क्या है? अद्वितीय तत्व। मतलब अद्वितीय मतलब कार्बन हर जगह पर अपने को मिलता है। हर जगह पर हर एक ज्यादा से ज्यादा चीज किससे बने रहती है? कार्बन से बने रहती है। तो ये सब आप रीड करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि बहुत सारे वस्तुओं में क्या होता है? कार्बन से बने रहती है। कांच हो गया, मिट्टी से बनी, ये सब वस्तु क्या हो गया? अपने बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, आरएनए, ये सब किससे बने रहते हैं? कार्बन के अणु से बने रहते हैं। मतलब इसलिए कार्बन हर जगह पर अपने बॉडी में भी सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कौन सा? कार्बन पाया जाता है। समझ में आया? तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय तत्व कहते हैं। अब कार्बन के बारे में तो ये देख लिया। अब कार्बन की ना एक पेपर में क्या पूछता है? विशेषताएं पूछता है। कार्बन की क्या विशेषताएं है? तो यहां पर देखो एक टॉपिक लिखा है पेज नंबर 113 पे, कार्बन की विशेषताएं। तो कार्बन की चार बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं है। उसका टॉपिक का नाम क्या है? कार्बन की विशेषताएं। अब पहली विशेषता है ये दी हुई है, पहली वाली है ना। पहली वाली क्या दी हुई? देखो, कार्बन में दूसरे दूसरे कार्बन परमाणु के साथ प्रबल सहसंयोगिकीय बंध बनाने के अद्वितीय क्षमता है, जिसमें बड़े बड़े अणु के साथ निर्माण होता है। कार्बन परमाणु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? श्रृंखला बंधन शक्ति कहते हैं। क्या ये तुम्हारा क्या हो गया? पहला पॉइंट। क्या समझा? कार्बन क्या करता है? दूसरे कार्बन या दूसरे तत्व के साथ क्या करता है? बंध बनाता है। कौन सी बंध? सहसंयोगिकीय बंध। अभी हम लोग पढ़ के आए थे। सहसंयोगी बंध मतलब जो दूसरे दूसरे के साथ क्या मिला के जो बंध बनती है उसको क्या कहते हैं? सहसंयोगिकीय बंध। तो वो उसके अंदर बहुत ऐसी क्षमता है कि दूसरे दूसरे के साथ, दूसरे तत्व के साथ क्या करता है? वो बंध, सहसंयोगी बंध बनाता है। इसलिए कार्बन बड़ा अणु बनता है और इसी शक्ति को क्या कहते हैं? श्रृंखला बंधन शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट? जैसे कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ बंध बना है, ऐसे दूसरे ये दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, तो ऐसे करके कार्बन क्या करते हैं? बहुत बड़ा बड़ा यौगिक बना सकता है। इसलिए इसी शक्ति को क्या कहते हैं? श्रृंखला बंधन। तो ये कार्बन की पहली विशेषताएं देखे हम। समझ में आ गया पहली विशेषताएं? पहली देखे हम लोग विशेषताएं। अब दूसरी विशेषताएं देखते। पहली तो हो गई, दूसरी देखते। दूसरी नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। दूसरी विशेषता है, देखो अभी क्या लिखी है। दूसरी क्या बोला है? दो कार्बन परमाणु के एक दो या तीन सहसंयोगिकीय बंध बन सकते हैं। क्या बोला है? दो कार्बन के बीच में, देखो यहां लिखता हूं मैं, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक या तो दो या तो तीन सहसंयोगिकीय बंध बन सकते। इतना बोला है, आगे पढ़ते। इन्हें ही क्रमश एकहरा, दोहरा और तिहरा बंध कहते हैं। मगर अगर एक वाला रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? एकहरा बंध कहेंगे। दो वाला रहेगा तो इसको दोहरा बंध कहेंगे। तीन वाला रहेगा तो इसको तिहरा बंध कहेंगे। समझ में आएगा? दूसरा तो याद ही हो गया होगा। दूसरे में क्या देखे? दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन आपस में क्या करता है? एक दो या तीन बंध बनाता है। इन्हें ही क्या कहते हैं? एकहरा, दोहरा या तो तिहरा बंध कहते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट में जाते हैं। बस इतना ही करना है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताओ। अभी तीसरा पॉइंट क्या बोला है? तीसरा नीचे देखो दिया हुआ है, कार्बन के बारे में क्या बोला? तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे में क्या बोला है? चतुसंयोगी होने के कारण एक कार्बन परमाणु अन्य चार परमाणु के साथ बंध बना सकता है। यहां से यहां तक कार्बन क्या होता है? चतुसंयोगी। कार्बन की संयोजकता, जैसे हम ये पढ़े ना, कार्बन
कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो क्या लिखते हैं अपन 2 कॉमा कितना लिखते 4 लिखते, अभी तो पढ़ के आए थे। उसके बाद इसके बाद आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो ये इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के पास 4, और संयोजकता क्या है इसको बराबर बनने के लिए 8 होना है, 8 होने के लिए 4 इसको कोई भी दे देगा या अपना 4 ये दे देगा, तो ये उसकी संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, इसलिए क्या बोलते हैं कार्बन को चतुसंयोगी, क्या कहते हैं चतुसंयोगी बोलते, इसलिए क्या करता है कार्बन चतुसंयोगी है। चतुसंयोगी मतलब वो कार्बन क्या होगा, अपन ऐसे लिख रहे थे, कार्बन क्या करेगा अन्य 4 तत्व के साथ क्या करेगा बंध बनाएगा, तो कार्बन चतुसंयोगी कोई भी, आगे मैं तुमसे डेली पूछूंगा अगले लेक्चर में कि कार्बन क्या है चतुसंयोगी है, कार्बन कितनी बंध बनाता है, तुम बोलोगे 4 बंध बनाता है। समझ में आ गया ये, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट बस उतना करना एकदम इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या बोला है, कार्बनिक यौगिक की संख्या बढ़ाने के कारण कार्बन की एक और विशेषता है समावयवता, समावयवता कहते हैं। तो तुम बस इतना लिखो, कार्बन की एक विशेषता है उसको समावयवता कहते हैं। समावयवता का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आगे मैं तुमको जब ये सब पढ़ाऊंगा ना स्ट्रक्चर वगैरह बनाने कार्बन के, जो भी संरचना सूत्र अनुसूत्र जब बनाने आएगा तब तुमको ये समझा पाऊंगा मैं, तो इसलिए पहले हम लोग ये देखेंगे। अभी के लिए तुमसे इतना याद रखो कि कार्बन के अंदर एक शक्ति है समावयवता की, क्लियर है, ओके। तो ये क्या देखे हम लोग कार्बन की विशेषताएं देख लिए। पहले पॉइंट बताओ, कार्बन अन्य वस्तु अन्य यौगिक के साथ क्या करता है श्रृंखला बंधन शक्ति है। दूसरा, दो कार्बन के बीच में 1 2 या 3 बंध बनता है, एक के लिए गहरा, दो के लिए दोहरा, 3 के लिए तिहरा बंध कहते हैं। फिर उसके बाद क्या देखे, कार्बन जो होता है कार्बन चतुसंयोगी होता है, इसलिए 4 परमाणुओं के साथ वो बंध बना सकता है। फिर नेक्स्ट वाला क्या देखे हम लोग, कार्बनिक यौगिक की संख्या बढ़ाने की एक विशेषता का नाम क्या है समवयवता, ओके। चलो अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, ये तो याद करने वाला था। अब जो चीज है, जो चीज तुमको स्कूल में नहीं समझ में आती है नहीं आएगी, और जो चीज तुम थोड़ा जिसको क्या टफ बोलते थोड़ा हार्ड बोलते, मगर हार्ड नहीं एकदम आसान है, सिर्फ कुछ चीज तुमको याद रखना है उसमें। ये सब ऐसा तुम आकार स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे तुम भी बना लोगे, ये सब एकदम आसान है आंख बंद करके, इसको तो पढ़ना भी नहीं रहता है, खाली तुम कुछ चीज याद रखो। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हो गया इसका डेफिनेशन। अपना टॉपिक क्या है हाइड्रोकार्बन, क्या टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिखा है, जिन यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिन यौगिक के अंदर कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन, ओके। चलो अब हाइड्रोकार्बन है ना दो में बांटे गए हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितने हैं, दो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले संतृप्त सबसे पहले असंतृप्त तुमको बताता हूं मैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, एकदम ध्यान से देखना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर तुम संतृप्त का बना लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग डेफिनेशन है, तो ये इजी रहेगा तुमको। पहले संतृप्त असंतृप्त का बता दो, क्या देखे अपन हाइड्रोकार्बन दो में विभाजित है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त किसको बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक यहाँ लिखा है, तुम हाइड्रोकार्बन लिखना। क्या 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 पढ़ रहे हैं अपन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु में दोहरा या तीहरा बंध होता है, क्या क्या होता है दोहरा या तो तीहरा बंध होता है, तो उसको क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब देखो, जिन भी कार्बन दो कार्बन के बीच में अगर दोहरा बंध होगा या तो फिर दो कार्बन के बीच में तिहरा बंध होगा, तब इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलोगे असंतृप्त। समझ में आया,
जब भी दोहरा बंद है, जब भी दोहरा बंद है उसके लिए नाम क्या है, दोहरा बंद को अपन क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कीन बोला जाता है। दोहरा बंद के लिए नाम क्या है, अल्कीन, याद रखो। और तीहरा बंद के लिए नाम क्या है, अल्काइन। क्या नाम है इसका, अल्काइन। क्या समझा, पहले हम लोग क्या देखे, हाइड्रोकार्बन दो में विभाजित है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त। असंतृप्त मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में दो परमाणु, कार्बन कार्बन परमाणु में दोहरा या तीहरा बंद होता है, दोहरा या तो तीहरा बंद होता है, उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त। और दोहरा बंद वाले को क्या कहते हैं, अल्कीन। आगे लिखा हुआ रहेगा, कार्बन कार्बन दोहरा बंद, कार्बन कार्बन दोहरा बंद वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। लिखा मैं अभी, कार्बन कार्बन तीहरा बंद, तीहरा बंद वाले को क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। वो भी लिखे हम लोग, समझ लिए, समझ में आ गया इतना। अब आगे देखो, अब तुम किसका बनाना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिन, क्या लिखोगे संतृप्त का, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु में दोहरा या तीहरा की जगह पर क्या लिखना, एकहरा। यहां पर देखो क्या रहेगा, यहाँ उसका डेफिनेशन दिया है, मगर बराबर वो डेफिनेशन जो अपन, जो तुमको बताया ना, वो लिखना। क्या लिखना, जिन पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध रहेगा, एकहरा, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बंध होगा, तब इसको क्या कहेंगे, तब इसको क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्केन। अल्केन, इसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो में विभाजित है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में एकहरा, उसका नाम अल्केन। असंतृप्त में दो है, असंतृप्त में कार्बन कार्बन में दोहरा या तीहरा, दोहरा को क्या बोलेंगे, अल्कीन, तीहरा को क्या बोलेंगे, अल्काइन। समझ में आ गया, बस ये था। अब जो तुमको इंपॉर्टेंट चीज एक बताने जा रहा हूं मैं, क्या चीज बताने आ रहा हूं, उसके लिए तुमको है ना नेक्स्ट लेक्चर में एक चीज याद करके आना है। क्या चीज याद करके आओगे, सिर्फ और सिर्फ, देखो, सिर्फ क्या याद करके आओगे, ऐसा एक टेबल बना लेना, ऐसा एक टेबल बना लेना। क्या लिखोगे उसमें, मीथ। क्या लिखोगे, मीथ। जैसे यहां मैं लिख देता हूं, क्या लिखा वहां पे, जैसे वहां पे पूरा मीथेन लिखा है ना, तो मीथ, मीथ लिखोगे। उसके बाद दूसरे में क्या लिखोगे, ईथ लिखोगे, है ना, ईथ लिखोगे। फिर तीसरे में क्या लिखोगे, प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हैग्स, क्या लिखोगे, हैग्स, फिर हैप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर क्या लिखोगे, डीक, डीक, डीक। ऐसा दो टेबल बनाना, एक ये साइड का डब्बा, दूसरा ये साइड का डब्बा। समझ में आया, सिर्फ इतना याद करके आओ, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, इतना। अब मीथ का मतलब तुम याद कर करके क्या हो गया, मीथ मतलब एक कार्बन, मीथ मतलब कितना कार्बन, एक। ईथ मतलब कितना कार्बन मीथ का मतलब कितना कार्बन है, एक। ईथ का मतलब दो कार्बन, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार, पेंट मतलब पांच, हेग्स मतलब छह, हेप्ट मतलब सात, ऑक्ट मतलब आठ, नॉन मतलब नौ, डेक मतलब 10। क्लियर है, क्या याद करना है, मीथ, ऐसे सीधा सीधा याद होना चाहिए, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे याद होना चाहिए। अब मीथ जब मैं बोला ना, एक कार्बन मतलब एक कार्बन,
है ना, एक कार्बन मतलब एक कार्बन, ईथ मतलब ऐसा 2 कार्बन बना दो, प्रोप मतलब ऐसे 3 को जोड़ दो, उसके बाद ब्यूट मतलब कितने, जो ब्यूट को मतलब 4 को जोड़ दो ऐसे, पेंट मतलब 5 को जोड़ दो, समझे। ऐसे करके तुमको 10 तक का पूरा करना है। पहले यहाँ तक जब पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, एक डब्बा ऐसा बनाओगे, क्लियर है। जब ये बनाए रहोगे तब आगे मैं जो बताऊंगा इतना आसान रहेगा, जो फिर तुम उसमें एकदम टॉप करोगे, एकदम क्लियर। समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।